प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th के हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक 2024 के लिए। समझे आप गदखंड का तीसरा पाठ है, कहने का अर्थ आप भारत से हम क्या सीखे। समझे इससे पहले 2 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीडियो भी अपलोड किया गया है। इसका उस चैप्टर में भी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद दूसरा चैप्टर तुमको नलिन विलोचन समा था, उसमें भी क्या है 50 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। समझिए और ये तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। और ये क्वेश्चन अगर माने इसमें भी अगर आपको 50 के आसपास देखने को क्वेश्चन मिलेगा प्रश्न, जो मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए चलिए से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। देखो तो उनका जन्म आधुनिक नगर का डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला का डेसाउ नगर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा है भारत किसकी भूमि है। देखिए भारत जो है किसकी भूमि है, तो भारत जो है वो किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी दूसरा का। तीसरा है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। समझो जो मेघदूत का नामक पुस्तक जो था उनका अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किए थे। किस भाषा में? जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, तीसरा का डी। चौथा क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? समझा तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था उनको। समझा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 4 का बी। अगला है 5वां, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? समझा तो मैक्स मुलर ने दिया था। कौन दिया था? मैक्स मुलर। 5 का ए। चलिए छठा है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नाइट की उपाधि प्रदान की। समझा तो क्या होगा? किसको? मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा छठा का। 7वां क्वेश्चन है कि कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। समझे तो किस भाषा में किए थे? किए थे कौन सा? जर्मन भाषा में किए थे। कौन भाषा में किए थे? जर्मन। 7 का क्या होगा? सी होगा। 7 का सी, जर्मन भाषा। चलिए 8वां क्वेश्चन है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। समझे तो कौन सी भाषा था? वो भाषा संस्कृत था। कौन सी भाषा था? संस्कृत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8 का सी होगा। समझिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा 8 का। 9वां क्वेश्चन है कि यूनान वह रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो क्या है? संस्कृत भाषा का साहित्य। क्या विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य का। संस्कृत भाषा और साहित्य का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9 का ए होगा। समझिए 9 का क्या होगा? ए। 10वां क्वेश्चन है जनरल कनिंघम का संबंध किससे था? तो किससे जनरल था? पुरातत्व से था। किससे था? पुरातत्व। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सी होगा। चल 11 है 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। समझे 172 दारिश का सोना जो था, दारिश का सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, वाराणसी के पास। वाराणसी। समझे चलिए अगला है 12 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में? बिहार राज्य में। समझे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में है, बिहार में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे किनके द्वारा लिखा गया है? वो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला है 14 कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? समझे नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। समझे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 का सी। 15 क्या है? वारेन हास्टिंग्स था। वारेन हास्टिंग था क्या थे? तो भारत का गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के गवर्नर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 15 का क्या होगा? ए। 16 क्वेश्चन है दारिश क्या है?
तो दारिश क्या था? सोने के प्राचीनतम सिक्का था, समझा? क्या है? दारिश जो था सोने के प्राचीन कालीन सिक्का था, समझा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए 17 है, प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो प्लूटो का संबंध यूनान देश से है। किस देश से है? यूनान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला 18 नंबर है, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी आसपास है, इसके आसपास, मैंने ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 19 है, मुंडा किस देश की जाति है? समझे, जो मुंडा जो है वो किस देश की जाति है? तो किस देश की है मुंडा जाति? भारत देश की जाति है, बस माने भारत का है, समझे। चलिए अगला है 20 कि संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? समझे, जो संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द जो है वो लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? समझे, तो लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? इग्निस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा, इग्निस। चलिए 22 का है, 21 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स जो थे भारत की यात्रा तुमको 1783 में किए थे। कब किए थे? 1783। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 22 का है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? दो माने नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इसका प्रयोग किया गया, समझे। 23 है, हकरस क्या थे? तो हकरस जो थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा, समझे। ऑप्शन में क्या होगा इसका? डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों की वेदांति किसे कहा? वेदांतियों का वेदांति किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा। 24 से क्या होगा? सी। 25 है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में, मैंने खाली स्थान अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया, आरम्भ कर दिया, समझे। कितने साल की उम्र में उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में तुमको संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया, समझे। तो कितने वर्ष के? लगभग 18 साल के। 18 साल। ऑप्शन में क्या होगा इसका? डी होगा। कितने साल में? 18 साल। चलिए 26 है, पारसियों के धर्म का नाम क्या था? जो पारसियों था उसके धर्म के क्या नाम था? तो क्या नाम था 26 का? जरथुष्ट्र। क्या था इसका धर्म का क्या नाम था? जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 27, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, समझे। 6 दिसंबर 1823। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, समझे। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। चलिए 29 है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता थे विलहेल्म मुलर। ऑप्शन नंबर 29 से क्या होगा? ए होगा, समझे। 30 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 30 से क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 31, कौन प्राचीनतम भाषा है? दो प्राचीनतम सबसे पुराना भाषा का निकट हुआ। प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसमें प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 31 का सी। 32 है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, समझे। 1900 में। चलिए 33 ऑप्शन नंबर डी। 33 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है, समझे। तो 33 से क्या होगा? तो नीति कथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी, नीति कथा। चलिए 34 है, दारिश नामक सोने से सिक्के भरा घड़ा किसे मिला था? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसको दारिश के सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, समझे। तो वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी।
अगला है मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था? मैक्स मुलर। ऑप्शन में क्या होगा इसका? सी होगा। 36 है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है कि भाषण है? अब निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है? भाषण है। तो क्या है? भारत से हम क्या सीखे हैं? क्या है? भाषण है, स्पीच है, भाषण, स्पीच। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 37 कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में हो सकता है, गाँव में हो सकता है कहने का अर्थ, ग्रामीण भारत का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी। चल अगला है 38, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? एक वीर थे या दार्शनिक थे या नाविक थे या सैनिक थे? क्या लिखा है? प्लेटो और कांट क्या थे? समझा। तो एक क्या थे? वो दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 38 का बी। अगला 39 है, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा के में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? समझ। अब कराया है किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। समझा। कौन करवाया था? मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। अगला है 40, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा अनुवाद किया था? कौन सा ऐसा अथिता किताब था जिसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया मैक्स मुलर ने? समझे। तो कौन? मेघदूत का जर्मन अनुवाद लिखा था, ऊपर भी क्वेश्चन था, मेघदूत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 41 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? समझे। सबसे अधिक प्राचीन भाषा कौन है? तो तमिल है वो। समझे। द्रविड़ भाषा कौन है? तमिल। ऑप्शन नंबर ए होगा 41 का। 42 है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे? चूहा को जो क्या कहते थे? चूहा था उसको क्या कहते थे? उसको माइस कहते थे। क्या कहते थे उसको? माइस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 का। 43 है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो भारत को माना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। समय। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। चलिए 44 है कि ज्ञानतव्य का अर्थ क्या होता है? समझिए। ज्ञानतव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। ना ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? तो जानने योग्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का ए हो जाएगा। समझिए। चलिए 45 है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? कौन सी भाषा में? तो कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। कौन भाषा में? लैटिन भाषा। 45 के बी। 46 है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो कैसे? सर विलियम जोन्स जैसा। समझा। सर विलियम जोन्स जैसा। चलिए 47 है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? समझा। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल किसे माना है? समझा। तो किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। समझा। किसको? वैदिक तत्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।